शादी या सज़ा। रात के 10 बज रहे थे। सास और ननद कोमल को देख रही थी और उनकी आंखों में देखकर डर से थर-थर काँप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें और खुद को मालकिन समझने लगी। आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुनैना नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर जाने के लिए राह देखती है, पर कोमल वह तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर ना आए तब तक उसे उसकी सास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सुनैना कोमल को इस प्रकार का दुख दे रही थी, और कोमल के पति मतलब अजय का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी। कोमल की शादी अजय से 5 महीने पहले हुई थी। कोमल को माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। कोमल की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्योहार भी नहीं मनाए। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। कोमल के ससुराल में उसकी सास सुनैना, पति अजय और ननंद मोनिका, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना लेकर कोमल इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कम मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। कोमल की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और अजय 32 का था। दोनों के बीच में 14 साल का अंतर था। सास सुनैना ने कोमल के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करना, उसके बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रहना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही कोमल खाना खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे सुनैना ने कोमल के लिए बनाए थे। कोमल को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे। पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल हो भी जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननंद उसे सज़ा देते ही देते थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननंद मोनिका उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन हुए थे। हर रोज अजय 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी अजय आया नहीं था। कोमल को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी।
अभी पहला ही निवाला मुंह में डाला था कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो कोमल से सहन ना हुआ। तभी कोमल बोली, वह अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी, तभी मोनिका आगे आई और कोमल को चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता। मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। उतने में सास बोली, रहने दे मोनिका, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे, तू चल बाहर। मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ और उसे रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा देती हूँ। कोमल आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे अजय घर आया। तभी सुनैना और मोनिका ने मिर्च मसाला लगाकर कोमल के खिलाफ अजय को भड़काया। वह तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर कोमल को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी आज ही की बात ले लो। कोमल रसोई घर में खाना बनाकर सुनैना और मोनिका को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर कोमल एक एक गरम गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह कोमल को सिर्फ एक ही रोटी उसकी सास ने खाने को दी थी। कोमल को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर अजय तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर कोमल को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और मोनिका का खाना खाने के पहले रसोई घर को ताला लगाने से पहले कोमल ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांधकर रख ली। जब माँ बेटी का खाना खत्म होने के बाद उन्होंने कोमल को बाहर निकलकर रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों उनके रूम में आराम करने के लिए निकल गई। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ नहीं आ रहा था। ठीक उसी समय सुनैना कोई काम के लिए उधर आई और उसने कोमल को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से कोमल भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अजय घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद अजय घर पर आया तो कोमल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से अजय का जोर से आवाज आया, कोमल जल्दी बाहर आओ। कोमल डरकर थर थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी।
मोनिका भी मन ही मन में मुस्कुराकर देख रही थी और अजय उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही कोमल अजय के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से ढकेल दिया। आह, कोमल बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते अजय ने अपनी कमर का बेल्ट निकाला और कोमल को मारने लगा। कोमल जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उसकी माफी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाले 2 औरतों को उस पर दया नहीं आई। कोमल को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने अजय को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी, अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? सुनैना अजय को बोली। तभी अजय बोला, जाने दो माँ, भाग कर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अजय का बोलना सुनकर सुनैना ने अजय को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर कोमल की याद किसी को भी नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद कोमल घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? सुनैना ने उसे टॉन्ट मारा। तभी अजय उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती, तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया ना तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें तो तुम पर भी नहीं रहा, जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती। वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक कोमल की पीठ के पीछे से मोनिका के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सुनैना साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डरकर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो। मोनिका के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। मोनिका ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ़ करो, हमें अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझाना है ना, वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुनैना नरम आवाज से कोमल को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना, और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को
शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना। ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। मोनिका की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और कोमल को एक स्वयंसेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। कोमल संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी।